ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज हम एक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पंप एंड डंप स्कैम रन करता है। जैसा मेरे साथ एक बार जे टपारिया में हुआ था। अगर आपने डिजिटल ब्लॉगर पे पॉडकास्ट मेरा देखा तो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि मेरे साथ ये जे टपारिया का स्टॉक था, वो मैंने 8 रुपये में बाय करा था। एक स्टॉक टिप आई थी मेरे पास एक्चुअली फ़ोन पे। तो सिमिलरली एक और टिप मेरे पास इस बार आई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे हमारा जैसे टेलीग्राम चैनल है ओमनिबल्स का, तो इस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो ओमनिबल्स का टेलीग्राम चैनल। तो इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक जो स्टॉक था क्वाजर इंडिया नाम से था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओमनिबल्स, तो 20 नवंबर का ये मैसेज है। तो मैंने 20 नवंबर को आपको यहाँ पे शेयर किया था कि मुझे इस तरीके से एक मैसेज आया कि बाय द स्टॉक। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे कि स्टॉक की स्पेलिंग ये गलत लिखते हैं, ताकि कोई मतलब कि अगर सरकार जैसे ट्रैक करती है तो फिर वो STOCK डालती है, तो लेकिन यहाँ पे STCOK लिखा हुआ है, ताकि आप सर्च करो तो आपको स्टॉक टिप ना लगे, राइट, कि इससे थोड़ा पकड़े जाने का डर कम रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वाजर इंडिया स्टॉक इन्होंने बताया था कि ग्रेट टाइम टू बाय 30,000 शेयर्स एट 30.5 रुपीज़ विच इज़ अप 5%। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड, अच्छा मैं एक बार चार्ट आपको लगा के दिखा दूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ था प्लेस योर ऑर्डर फास्ट। दोपहर को 1 बजे के आसपास आया था मैसेज। एंड टारगेट जो है 90 रुपीज़ का इन्होंने दे रखा था। डिविडेंड जो है 9 रुपीज़ का। डोंट मिस लास्ट चांस, बाय नाउ एंड सो। तो मैंने यहाँ पे 20 नवंबर को आपको बताया था कि ये हैव जस्ट रिसीव्ड दिस मैसेज क्वाजर इंडिया, लेट्स सी हाउ द स्कैम वर्क्स। थोड़ा ऊपर भगा के इसको नीचे गिराएंगे ये, राइट। तो ऐसे ही मैंने 10,000 रुपीज़ यहाँ पे जे टपारिया में भी लॉस किया था एक बार, 2017-18 की बात है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वाजर इंडिया का एक बार चार्ट लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये स्कैम एक्चुअली वर्क करता है, राइट। तो ये डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो क्वाजर इंडिया 20 नवंबर ये है, ठीक है। इस टाइम पे 30 रुपीज़ के आसपास, समवेयर अराउंड 29.5 के आसपास चल रहा था। तो इन्होंने कहा था टारगेट जो है 90 तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से ऊपर जाके 33 तक। उसके बाद सिर्फ रोज़ की रोज़ यहाँ पे बस लोअर सर्किट ही लगे जा रहा है। एंड इनफैक्ट अभी 20 के भी नीचे आ चुका है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में बाय किया होगा या फिर स्टॉक टिप फॉलो करी होगी, अगर आपके पास भी ये मैसेज आया होगा या फिर जो भी रहेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे इसी तरीके से स्कैम वर्क करता है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखा देंगे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा के और फेक ब्रेकआउट करके इसके अंदर आपको वो रख देंगे। ना कोई आपको स्टॉप लॉस बताया ना कुछ, और स्टॉप लॉस होता भी आप निकलते कैसे, क्योंकि इसी तरीके से जे टपारिया भी स्टॉक गिरता ही जा रहा था, राइट। ऐसे ही एक और टिप मेरे पास आई थी, उसके बाद भी मैंने टिप शायद मैंने कुछ सर्च कर लेता हूँ। हाँ, रिसीव्ड अ सिमिलर टिप। तो अब आप देखोगे 29 नवंबर को भी मुझे एक और टिप आई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाँ, वैल्यूड कस्टमर ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय द स्टॉक की भी स्पेलिंग हर बार ये गलत लिखेंगे, STCOK। एंड यहाँ पे TITANIM टाइटेनिन, इट्स आइडल टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर बाय 10,000 शेयर्स एट 62.28 रुपीज़। टारगेट जो है 75 का है, विच इज़ अब 10%। उस टाइम वो 10% ऊपर रहा होगा, देखते हैं एक बार। रिसीव्ड अ सिमिलर टिप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे भी आपको डाला था कि रिमेंबर दिस टिप टारगेट विद, मतलब 30 पे था तो टारगेट 90 का दिया था। एंड 4 दिन से लोअर सर्किट लगना इसमें ऑलरेडी शुरू हो गया था। तो उस टाइम ये 28 रुपीज़ पे आ चुका था। एंड इट विल फॉल मोर, दिस इज़ हाउ स्कैम वर्क्स। तो मैंने भी आपको यही बताया था। एंड सिमिलरली अब ये टाइटेनियन का है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रहता है। तो आप देखोगे कि बड़ी फ़नी चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि आप भी इस स्कैम में ना फंसो, वही सबसे बेस्ट है। टाइटेनियन क्या, अगर आपको कहीं से भी स्टॉक टिप आ रही है, CNBC आप देख रहे हो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे 29, हाँ समवेयर अराउंड यहीं पे था, 62 पॉइंट समथिंग का प्राइस था। ऊपर इसको 65 तक लेके गए एंड वापस इसको नीचे 52 तक डंप कर दिया था। वापस से अभी ऊपर आ रहा है, देखते हैं शायद वापस से इसको नीचे डंप करेंगे। बट ये एक मतलब रिलायबल स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि कई बार 3-4 दिन से या फिर 3-4 साल से मार्केट में लॉस कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो एक टिप के ऊपर हम ट्राई करते हैं बाय करने का। तो आपको SMS, ईमेल, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल्स, इन सब जगहों पे कुछ फेक चीज़ें आती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ मेरे पे ही ट्रस्ट करो, सारी चीज़ होती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी हमें एक माइंड में लेके चलना चाहिए, या फिर कितना क्रेडिबिलिटी किस इंसान की है, तो उस पर बहुत डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें कि कैसे एक्चुअली स्कैम ये सब वर्क करते हैं। तो राइट, आपके पास भी अगर कुछ ऐसी टिप वगैरह आती रहेंगी तो आप भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, थोड़ी अवेयरनेस इसके अंदर रहती है। मैं भी अपने चैनल पे इसको शेयर करता रहूँगा, तो आप कम से कम पैसे लूज़ करने से तो बच जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप 2-3 साल पैसे लूज़ करें, फिर वापस से स्टॉक टिप के चक्कर में और ज़्यादा फिर आपने लूज़ कर दिया, राइट। तो इसी तरीके से स्कैम ये सब वर्क करते हैं। पंप एंड डंप जो है इसी तरीके से काम करता है।
बैंक निफ्टी का एक बार अगर आपको चार्ट देखना है कि थोड़ा ब्रेकआउट लेवल पे अच्छा आया हुआ है, देखते हैं मंडे के दिन कुछ नई हाई अगर ये बना सकता है तो। HDFC बैंक में अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बाकी है, तो अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप भी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी एक स्कैम से बचे रहें, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ओमनीबस टेलीग्राम चैनल।